Money. सो हेलो मनी मेकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ट्रेड आप लोगों को कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज आपको दोनों ट्रेड मिला। तो मैंने कल के एनालिसिस में बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके, ब्रेक भी नहीं, अगर मे बी गैप डाउन खुले, तो जब आपको पहला यहाँ पे कैंडल दिखे और रेड कैंडल जब भी दिखे, तो आपको वहाँ पे शॉर्ट करना और एसएल उस कैंडल के ऊपर रखना है। सो आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला होगा। अप्रॉक्स यहाँ तक को पहला टारगेट आपको लेना ही था, क्योंकि मार्केट जब स्विंग लो बनाया, यहाँ पे जब लो बनाया, लो बना के जब ब्रेक कर रहा था, तो आपको एक ट्रेड थर्सडे के दिन अच्छा खासा आपको ट्रेड मिला होगा। आपका टारगेट था पहला 17,700 का, जो आपको आराम से मिल गया। एसएल थोड़ा सा था, और अगर मैं शॉर्ट पोजीशन अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप बाई कर भी रहे हो तो आपको कितना मिल सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी अगर आप चेक करोगे, ये कैंडल के लो का थोड़ा सा अगर ऊपर रहता तो आपको टारगेट देखो 1:3 वन इज टू या 1:2.57 का आपको मिला है। यहाँ पे देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा है। तो अगर आप ट्रेड करते सही से, अगर आपको पता होता, मैंने कल कल के वीडियो में बताया था, मार्केट में भी गैप डाउन खुले तो जब एक बार रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया तो वहाँ पे आपको शॉर्ट ही करना है, क्योंकि एक बार में मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि प्रीवियस 3 बार इसने इसके लिए वो सपोर्ट का था। अब इसके लिए निफ्टी के लिए वो रेजिस्टेंस हो चुका है। तो इंट्राडे की अगर मैं बात करूं इसमें, तो इंट्राडे में सिंपल सा सेटअप है, क्योंकि आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, जब एक एक रेंज ब्रेक करते जा रहा है, वो धीरे धीरे एक एक लाइन के नीचे जाते जा रहा है। तो मे बी अगर मैं कल का ट्रेड बताऊं, अगर कल इस रेंज में खुल रहा है तो ट्रेड मत करना, पहले वेट करना। जब तक 17,700 को ऊपर ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको टारगेट ऊपर का नहीं मिलेगा। ब्रेक किया, आपका पहला टारगेट ये इजीली रहेगा, 17,780 का पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा। फिर आप ट्रेल करते रहना, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक करना, अगर ट्रेल करना है तो ट्रेल करना। स्टॉप लॉस छोटा रखना, टारगेट बिग लेना। फिर अगर मैं नीचे की बात करूँ, तो नीचे का पहला टारगेट आपका हो गया है सेवन, ये जब ब्रेक करेगा तो 17,600 तो इजीली मिल जाएगा आपको, तो वो तो नहीं ले पाओगे। बट अगर ब्रेक करता है इसके नीचे, तो 17,516 का आपका नीचे का पहला टारगेट लेना, क्योंकि अभी करेक्शन का टाइम है। तो करेक्शन में मार्केट क्या होता है कि साइडवेज ज़्यादा होने का चांसेस होते हैं, अभी बड़े मूव आपको मिलेंगे ही नहीं। क्वांटिटी लिमिट में रखना, क्वांटिटी भी रखना छोटा, और प्रॉफिट जितना मिल रहा है अभी रख लो। जब अप ट्रेंड आएगा, जब एक ट्रेंड कहीं पे आपको दिख रहा है, तो फिर उसमें अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड करके प्रॉफिट बना लेना। अभी भी प्रॉफिट बन सकता है, ये भी मार्केट में आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, क्योंकि आप ये भी वीडियो अगर देखोगे तो मैंने बताया था, यहाँ पे जब मार्केट खुलेगा इस रेंज पे, तो आपको एक शॉर्ट करना होगा। फिर दोबारा वही हुआ, और सेम चीज़ आज भी हुआ। आज यहाँ से मार्केट खुला, सीधा यहाँ से सीधा आपको एक डाउन साइड का मिला। तो कल का टारगेट अगर इस रेंज में कहीं खुल रहा है, गैप अप बहुत खुल रहा है, ऊपर खुल जाएगा, इस रेंज में गैप अप खुल रहा है, तो वेट करना किसी एक साइड का ब्रेक होने का। अगर नीचे की ओर ब्रेक हो रहा है तो पहला टारगेट आपका ये, दूसरा ये। अगर ऊपर की साइड ब्रेक हो रहा है तो पहला टारगेट सीधा आपका 18,080 का ले लेना। ऊपर का टारगेट सबसे पहला रख लेना एक, 18,000 का पहला, फिर 18,080 का टारगेट आपको दूसरा हो जाएगा। सो निफ्टी बहुत सिंपल सा बना हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट में भी आ जाओ, सिंपल सा है, एक रेंज में ही सब चल रहा है। आप देख लो, रेंज वाले जैसे चलते हैं वो सही रहते हैं। आई नो साइडवेज मार्केट है, बट कल वैसे भी फ्राइडे, आज थर्सडे था, आपको एक अच्छा खासा मूव मिल गया। अब यहाँ पे आज अगर आपको इजी वे में बताऊं, तो अगर जब मार्केट खुला, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर लोज बनाते जा रहे थे। पहले मार्केट खुला, पहला लोज, वो ब्रेक नहीं हुआ, फिर से लोज। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये लोज जब बनाया, यहाँ पे जब लोज आने लगा, तो ये लोज ब्रेक नहीं हुआ, ये लोज ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक, ये यहाँ पे जब लो ब्रेक नहीं हुआ, जब ऊपर मार्केट जाने लगा, तो एक पहला आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा था, ये ट्रेंड लाइन मार्केट दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा था। तो आप यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा था आपको, पहला, तो आपका पहला टारगेट इस रेंज का सीधा यहाँ पे हो जाता, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे हो जाता, टारगेट फिर भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। और दूसरा टारगेट तो आप, दूसरा ट्रेड तो आपको मिल ही गया है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन बायर है, हम लोगों को बहुत कम मिलता है। अगर वो उसमें नहीं ग्रैब किए तो फिर कोई फायदा भी नहीं हुआ प्रॉफिट का। तो ट्राई करना कल के लिए, कल का क्या हो रहा है मार्केट का सिनेरियो में भी। कल एक ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है अभी, ये देखो, कल कल क्या हो रहा है, कल में भी मार्केट एक
ये यहाँ पे कहीं खुल रहा है मार्केट, ठीक है। मार्केट अप साइड डाउन जा रहा है, अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है ना, तो पहला टारगेट आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा भी आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस लेकिन ट्रेल करते रहना। यहाँ पे अगर आपको जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा ना, क्योंकि ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में भी कल क्या हो कल पॉसिबल हो सकता है, कल यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आकर के ये, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है और ये भी आ रहा है, तो मे बी यहाँ से मार्केट फिर से एक बार आए और यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर निकलना होगा तो यहाँ से निकलेगा, ये लेवल पे भी निकल सकता है। और यहाँ से अगर कैंडल बड़ा बनाया तो जब रिट्रेसमेंट लेने आएगा तब आपको बाई करना है। सीधा नहीं है कि यहाँ पे निकल रहा है तो बाई कर लेते हैं, फिर रिट्रेसमेंट आएगा आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, उससे फ़ायदा नहीं है, टारगेट भी छोटा रहेगा आपका। तो रिट्रेसमेंट आएगा तब बाई करना है, स्टॉप लॉस यहाँ रख लेना रिट्रेसमेंट में, और टारगेट पहला आपका ये, दूसरा ये। कल के लिए इजी सेटअप हो गया है निफ्टी में आपके लिए, बहुत सिंपल सा सेटअप है कल के लिए। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मार्केट देख लो क्या बना है आज। आज जब मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड था, एक लाइन था, मैंने मतलब आज जब इंट्राडे कर रहा था तो मैंने अपना सेटअप बनाया था, तो जब एक ट्रेंड लाइन था और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस लेवल को जब मैंने कल बोला था यहाँ पे जब ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके कैंडल क्या बनाया, डोजी अपसाइड का, क्योंकि जो मार्केट का जो टारगेट था वो तो पहले ही हो गया ना 37,400। आप पहला स्टार्टिंग में तो ट्रेड लोगे नहीं, वो तो हमेशा होता है, स्टार्टिंग में लिए मतलब लॉस लेना ही लेना है। आपका क्या बन रहा था मार्केट का, आपको जब बोला कि ये जब ये ब्रेक करेगा, ये हाई प्रीवियस का जो जब ये ब्रेक करेगा, एक्सक्यूज मी एक मिनट दे देना, या जब प्रीवियस का ये जब ब्रेक करेगा, यहाँ पे क्या हुआ, डबल टॉप बनाया, जब तीसरा कंसोलिडेट करने लगा, जब ये यहाँ पे ब्रेक किया, तो आपको बाइंग करना था तब जब रिट्रेसमेंट और एक ट्रेंड लाइन भी था, दो चीज आपको दिख रही थी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में था और ये लोअर लो तो बन ही नहीं रहा था, ये हायर हाई ही बनते जा रहा था, मतलब साइडवेज था मार्केट, मतलब ये लो को ब्रेक भी नहीं कर रहा था, ये हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, मतलब एक चेन में चल रहा था। और जब साइडवेज मार्केट एक चलती है तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा खासा आपको टारगेट मिल सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपका टारगेट 37,200 का हो जाता। तो आज क्या हुआ, मार्केट जब ब्रेक किया तो पहला टारगेट ये स्विंग यहाँ का आपको मिल गया इजिली, बट वहां से शॉर्ट भी तो आपको मिला, क्योंकि 38,000 एक हर्डल है ऑप्शन, जो कॉल सेलर है, कॉल सेलर बैठे हुए हैं वहां पे ज़्यादा, तो इतना इजीली वो ब्रेक नहीं होगा। अभी थोड़ा मार्केट साइडवेज चलेगा, जैसा आज चला भी, दो रेंज आपको मिला, दोनों में प्रॉफिट हुआ, एक अपसाइड एक डाउन साइड। अब डाउन साइड में आपको कब प्रॉफिट लेना था, जब ये मार्केट इस लेवल को जब क्लोज दे रहा था, यहाँ पे ये लेवल को, जब ये लेवल को जब कैंडल बना, ये लेवल को जब क्लोज दिया, तो आपका एसएल हो रहा था इसके ऊपर, और टारगेट था आपका पहला ये जो लो यहाँ पे जब यहाँ से ब्रेक किया था, तो पहला टारगेट, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। तो आपको बस बैठना है, बस सेटअप देखना है आपको, बस जो सेटअप बनाया हुआ है वही करना है आपको। सो अगर मैं कल की बात करूँ तो मार्केट 37,600 का भी रेंज में है थोड़ा, क्योंकि इतना मतलब ये आप देख रहे हो 37,000, 1 2 3 300 पॉइंट का अभी इसके अंदर में चल रहा है वो भी मार्केट। अगर तो पहले कल वेट करना है, 161 का है, कल आपको वेट करना है किसी एक साइड ब्रेकआउट का। अगर मे बी मार्केट इस रेंज में कहीं खुल रहा है तो यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है तो आप बाइंग कर लेना, क्योंकि प्रीवियस जो यहाँ से मिला तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम है कि यहाँ से मे बी मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। तो आपको क्या करना है, मार्केट अगर कहीं यहाँ खुल रहा है, इस जगह पे पहली कैंडल बन रही है ग्रीन इस टाइप की, जिस तरह से अभी बनी, स्टॉप लॉस नीचे रख लेना, टारगेट आपका फिर से पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। अगर मे बी मार्केट इस रेंज में खुल रहा है यहाँ पे बीच में, तो किसी एक साइड ब्रेकआउट होने देना। नीचे हो रहा है तो आपका पहला टारगेट ये हो जाएगा, अगर ऊपर हो रहा है कैंडल क्लोज होने पे, 5 मिनट के कैंडल क्लोज होने पे, तभी आपको बाई करना है, फिर पहला टारगेट ये हो जाएगा ऊपर का। और साइड अभी मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड पे है, तो मे बी ट्रेल आप करते रहना तो बेस्ट रहेगा, मे बी आपको अच्छा खासा एक कल मूवमेंट मिल जाए, क्योंकि 2 दिन से एक मार्केट रेंज में ही चल रहा है यहाँ पे अभी भी, तो मे बी कल एक मोमेंटम मिल जाए। अगर ऊपर के लिए है तो फिर ये एक हर्डल आएगा, फिर जब 38,000 जब जैसी ब्रेक करेगा ना, तो 38,100 का, 38,200 का ऊपर की ओर। नीचे में तो अगर मैं बताऊं, नीचे की बात करूं तो फिर एक मिनट जस्ट, नीचे की बात करूं तो 38,200 जब ये यहाँ पे ब्रेक होता है तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा 37,200 का। सो सिंपल सा सेटअप है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
बहुत सिंपल है, आपको बस ये रेंज बना लो, आपको ईजिली मिल जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। सो सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।